सभी ने अपने अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं और एनटीए का पीजी का एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने पिछली बार दिया था वो ये मेरा रोल नंबर है। ये स्कोर कार्ड है। डीयू एलएलबी एंड बीएचयू एलएलबी दोनों मैंने लास्ट राउंड तक क्रैक कर लिए थे। ये एज अ कैजुअल मैंने रिजल्ट दिया था। साथ ही साथ यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने क्लियर किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स विथ 99 परसेंटाइल। आज मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ कि एनटीए का ये सीयूईटी का जो ये एग्जाम का सिस्टम है ना, ये कैसे काम करता है और आपको क्या करने की जरूरत है ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो। डीयू एलएलबी या बीएचयू एलएलबी में जिसने एग्जाम निकाला है उसके एक्सपीरियंस का आप यूज करोगे। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अगर आप 2027 के लिए दे रहे हो तो ये सारा आप देखते हुए तैयारी अपने स्टार्ट करो। सिलेबस दिखाया मैंने, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई है। नहीं तो आइए आपके हम प्रोग्राम पे आते हैं, एलएलबी पे। ये सेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहने वाला है, एकदम क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। आपको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सर मेरे 79 मार्क्स हैं, क्या मुझे डीयू एलएलबी मिल जाएगा? 170 मार्क्स है, क्या मुझे एलएलबी मिल जाएगा? प्रेफरेंस कैसे फिल करूं? चलो, 170 मार्क्स पे एलएलबी के लिए डीयू कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे फिल करूं? चलो, ये आपको एक बहुत अच्छा जवाब मैं देने वाला हूं। देखो, अगर 170 मार्क्स है ना, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां देखोगे अनरिजर्व में भी 390 मार्क्स हैं, 390 सीट्स हैं सभी में, तीनों कॉलेजेस में। तो टोटल सीट्स कितने हो गई? 1170। यानी अगर आप कैटेगरी वाइज अगर आप बात करोगे अनरिजर्व कैटेगरी, तो मैं आपको क्लियरली यहां दिखा रहा हूं कि आपके जो भी चीजें यहां पे नंबर वाइज दिख रही हैं, यानी टोटल नंबर 1170 है अनरिजर्व के लिए। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी का, जैसे एससी का 433 है, एसटी का 216 है, ओबीसी का 780 है, ईडब्ल्यूएस का 289 है। तो अगर आपके 170 मार्क्स हैं, 170 नंबर वाले अगर आप हो, ठीक है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए था एलसी 1 या 2। अब आप कहोगे सर एलसी 1 या 2 क्या सीएलसी हमें नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, सीएलसी बहुत हाई डिमांड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप एलसी 1 या एलसी 2 डिमांड पे रखिएगा। अब इसमें मिलने के कितने चांसेस हैं? चूंकि नंबर तो कम है, लेकिन एलसी 2 अगर आप रखते हो तो फर्स्ट या सेकेंड राउंड के चांसेस है। 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं कह सकता क्योंकि मार्क्स कम है। ठीक है, एलसी 1 या 2 में आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड या स्पॉट राउंड अगर वो रिलीज करते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट आप कर लेना और एक चांस ले लेना, यहां तक आपको मिल जाएगा। बाकी आप सभी को मैंने बार बार इन्फॉर्म किया हुआ है कि मैंने जो कट ऑफ बताई हुई है डीयू एलएलबी की, वो आप जरूर देखा करो वो कट ऑफ, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और पेड काउंसलिंग का जो फॉर्मेट है, ये आप मेरा स्कैनर है, इस पे पे करके और स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हो। सेम नंबर हमारा है, याद रखिएगा। देखो, 60,000 बच्चों में 3,000 सीटें हैं, 4,000 सीटें हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है भाई। 15 स्टूडेंट्स में एक सीट बच रहा है तो टफ तो है ना? आपको ये ध्यान रखना है। तो पेड काउंसलिंग अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें हम आपको प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी को समझेंगे। बहुत कम नंबर है, मान लो आपके साथ 70-80 नंबर है, आप 80 नंबर वाले हो, तो आप कैसे पास आउट होगे भाई? ये भी तो एक चैलेंज है। तो उन बच्चों के लिए भी हम एक उपाय निकाल करके लाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी। क्लियर है? तो आप सभी से यही उम्मीद करते हैं, इस प्रोग्राम को फॉलो करिएगा और जो भी स्टूडेंट्स हैं व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। चलिए, दूसरे स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स और जिनका 79 मार्क्स है। अब देखो, 79 मार्क्स में आपको डीयू मिल जाए ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना? 70 मार्क्स में डीयू मिल जाए ये बहुत कम चांस है। तो आप सभी को क्या करना है भाई कि डीयू के अलावे जो चांसेस हैं उस पर आप फोकस करो, ठीक है ना? अगर आप 70 मार्क्स, जैसे कि स्टूडेंट हैं सक्षम शर्मा, 79 मार्क्स है, तो आप लो मार्क्स जो कॉलेजेस हैं लो मार्क्स के, उन पे फोकस करो। जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में डॉक्टर हरि सिंह गौर, इनमें आपके चांसेज हैं, आप भरोगे तो आपको डेफिनेटली चांसेज रहेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में इतना कम मार्क्स होने पे बहुत कम चांस ऑलरेडी बचता है। बेहतर होगा आप 2027 के लिए फिर से तैयारी करो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आप ये सब यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। अगर आप काउंसलिंग की फी पे कर देते हो तो हम अपने डेटा सीट से देख करके आपके लिए 5 से 10 कॉलेजेस फिल्टर करके भेजेंगे। कम से कम 5 कॉलेजेस में से आपको 2-3 कॉलेज आपको निकाल करके अप्लाई करना होगा और 1 साल आपका बचाना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा आपको जब आप बढ़िया से, स्टेट यूनिवर्सिटी भी मिल सकता है जब आप बढ़िया से फिल्टर करके देखोगे, समझोगे और अपने लायक कॉलेज निकाल के आपको बताया जाएगा और उसमें से आप सेलेक्ट करोगे।
मेरा बताना काम है, आपको उसमें से भी ढूंढना पड़ेगा, यही 5 थोड़ी, दो ही अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ स्टूडेंट और लॉ वाले हैं, एक दो स्टूडेंट्स का मैं आपको दिखाता हूं। कुछ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनके हैं कि चलो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टिस एंड डी यू, इन सब स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि उनके जो चीजें हैं ना वो तो खैर अलग ही है, उनको अलग लेवल से हम ले रहे हैं। एक स्टूडेंट है उनका 113 मार्क्स हैं, कैटेगरी है ओबीसी। देखो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हो और आप डीयू टारगेट कर रहे हो इस मार्क्स से, डीयू या बीएचयू, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, ऑनेस्टली मैं बता दूं दोनों में से कोई नहीं होगा, तो आप बेटर होगा कि आप ये टारगेट भूल जाओ, ठीक है। तो 113 वाले में के लिए भी लो मार्क्स कॉलेजेस हैं। अब लो मार्क्स कॉलेज में आप कौन सा भर सकते हो, कैटेगरी सपोर्ट भी है आपका, तो आप जो मैंने यूनिवर्सिटी बताया, हरि सिंह गौर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन सब में आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। मैनी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं सबका एग्जांपल लेके आप सभी को दिखाऊंगा, ठीक है ना। एलएलबी में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 170 मार्क्स पे डीयू कोई कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, 170 मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप बेसिकली बहुत सारे फॉर्म मैंने बता दिया है भर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं 79 वाला भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरे 183 मार्क्स हैं, तो 183 मार्क्स हैं और कैटेगरी आपकी है अनरिजर्व कैटेगरी। तो बेसिकली आपको अगर सीट सिक्योर करना है, अगर आपके 183 मार्क्स है और आपको सीट अपनी सिक्योर करनी है, तो पहला टारगेट आप LC1 या LC2 रखो, ठीक है ना, LC1 या LC2। अगर आप ये रखते हो तो आप सेफ साइड में रहोगे, नहीं तो आप सीधे CLC ट्राई करोगे तो फिर मुसीबत में आओगे। क्योंकि देखो जिनके कम मार्क्स है ना, उन्हें पहले सीट रिजर्व करने की जरूरत है, उसके बाद तो आप अपग्रेड कर ही सकते हो, ठीक है ना, कोई भी कोर्स में पहले रिजर्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष का है 75 मार्क्स है, आयुष का अगर नंबर हम देखें तो ये 75 मार्क्स है। कितना मार्क्स है भाई, 75 मार्क्स। अब ये 75 मार्क्स जो है इसमें आपको क्या मिल जाएगा, बेहतर होगा कि आप लो प्रोफाइल कॉलेज, देखो 75, अगर आप 100 मार्क्स के अराउंड है, मतलब मैं बोलूं कि 70 से लेकर के और 120 मार्क्स, और इसमें आपका एससी या एसटी कैटेगरी है, तो आप आराम से डीयू बीएचयू अप्लाई करो, डीयू प्लस बीएचयू दोनों अप्लाई करो, चांसेज आपके रहेंगे, क्योंकि बहुत कम इस कैटेगरी के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो हो सकता है सीट तो रिजर्व है, तो आपको यहाँ मौका मिलेगा, समझिएगा इस चीज को। अगर वो नहीं है तब जाकर के जनरल कैटेगरी की सीट भरी जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको भरना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, जो लोग, मैं क्लियर बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, इस सेशन में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी DU LLB वाले बच्चों को। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने स्कोर्स और कैटेगरी सेलेक्ट करिए, आपके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपका होगा नहीं होगा सिलेक्टेड स्टूडेंट से सारी चीजें, ठीक है ना, सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं, ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। मेनी स्टूडेंट्स काउंसलिंग की फी पे कर रहे हैं, तो प्लीज पेड ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। हाँ, जैसे अभी पे किया एक स्टूडेंट ने, तो उनको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो क्लियरली आपको ये ध्यान देना है, मैं जो चीजें बता रहा हूं, आप 70 से 120 में हो, SC ST कैटेगरी के हो, भाई भर दो, आप अपनी कैटेगरी देखो, यहाँ 120 92 LC1 LC2 में गया है, SC में 143, कौन जानता है इस बार कम जाए, स्पॉट राउंड में सीट अवेलेबल है आपके लिए, ऑलरेडी रिजर्व सीट है, आपको मिल जाए स्पॉट राउंड तक। तो 2024 का कटअप है, 2025 का कटअप है, मैंने बार बार आपको ये दिखाया है और ये समझाया। 2025 भी अभी देखने वाले हैं, स्कैन करने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो चाहता है, अब एक स्टूडेंट है जिनका 89 कैटेगरी है, आपका 89 मार्क्स है और कैटेगरी इनकी क्या है, एसटी कैटेगरी है। आपको डीयू के कैंपसेस में अगर मैं 2024 की कट ऑफ बात करूं तो 90 और 92 गया है, 2025 में भी इसी के अराउंड में रहा है। 2025 के कट ऑफ की बात करूं तो मैं अभी वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं 2025 का कट ऑफ, क्योंकि पूरा हमने डिटेल रखा हुआ है। देखिए 2025 की अगर एसटी की बात करें तो 676 और 67 LC1 LC2 मिला है, तो आपको डेफिनेटली LC1 एंड LC2 अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना।
बेहतर होगा कि आपको सारे अपडेट और सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी जो फी है, जो DULLB वाले स्टूडेंट है 99 रुपीज पे करके और अपने आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बेहतर सारी चीजें, सारा अपडेट पेड ग्रुप में ऐड करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब कहानी इज वेरी सिंपल, आपकी कैटेगरी सपोर्ट है भाई तो मजे ही मजे हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आ रहे हैं 123 EWS फीमेल। तो भाई देखो 123 EWS फीमेल के लिए आपको बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आपको लो मार्क्स कॉलेजेस भी ट्राई करने चाहिए, साथ ही साथ आप चूंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता DU में EWS में इतना लो कट ऑफ जाए, तो आपको जो लो मार्क्स प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज है 5-6 मैं बताऊंगा, वो आप भर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं, मैं आपको बताऊं, जो भी स्टूडेंट हैं, वेरी वेरी थैंक यू फॉर पेमेंट, आई विल ऐड यू इन टेलीग्राम पेड ग्रुप ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिले। और जो मैंने बताया है प्लीज उसको फॉलो करिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। LC1 एंड LC2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपके मार्क्स कम है तो। अब आते हैं थोड़ा SC ST के अलावे, हम ये 2025 के कट ऑफ है भैया, देख लो, कुछ भी छुपाया नहीं है, मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है, सारी जानकारी है आपके लिए। और मेरा पहला प्रायोरिटी रहता है मैक्सिमम, देखो मैं बहुत बच्चों को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सबको काउंसलिंग मैं नहीं देता हूँ, याद रखना, क्योंकि UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर किया है मैंने, रिसर्च के लिए खुद टाइम कम रहता है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स को मैं सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दूं, ठीक है। तो 2025 का ये कट ऑफ है। ये 2025 में आप देखोगे शुरुआत तो CLC की हुई है 213 से, लेकिन फिर ये सेकेंड राउंड में जाकर के 207 तक आके रुका है, फिर स्पॉट में और भी कम हुआ था, स्पॉट का डेटा नहीं आ पाता इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप EWS से हो, EWS से हो और चाहते हो आप एक चांस लेना, तो EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं दिखा देता हूं आपको 180 170 160 तक आप चांस ले सकते हो। EWS वाले स्टूडेंट 160 तक चांस ले सकते हैं, लेने को तो 155 पे भी ले सकते हैं स्पॉट राउंड में, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा। 160 से अबव जिसका है वो स्पॉट राउंड तक वेट कर सकते हो। कहानी समझ में कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है, आप मुझे बताइए, कहानी कुछ समझ में आ रही है कि नहीं। एक बार समझ में आए तो जरा एक बार मैं चाहता हूं कि हाथ उठा करके जयकारा नहीं करना है, एक बार आपको थम्स लाइक कर देना है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट की कोई कैटेगरी हो, कितना भी मार्क्स हो, आपको कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं तो आपको वेट करना है 2027 का। बैचेज भी अवेलेबल हैं 2027 के, COQP11 70,000 60,000 स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, और उसमें अगर आप फाइट कर रहे हो और अच्छे से आपने नहीं करी तो फिर आप यहां तो फंसोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो नंबर है, LLB कितना रुपया लगेगा कॉलेज में, जैसे BHU में है अंडर 10,000 साल भर में लगेगा, हॉस्टल का जो फी अलग से लगेगा सो लगेगा, ठीक है ना। कुछ और स्टूडेंट हैं मेरे नंबर हैं 93 मार्क्स हैं, और LLB में आप चाहते हो एडमिशन लेना, आपने अपना आपने अपना कैटेगरी नहीं बताया है तो प्लीज कैटेगरी बताइए। देखो 93 है, अगर आप जनरल EWS और OBC तक हो तो आपको लो प्रोफाइल यूनिवर्सिटी ही ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट या प्राइवेट या सेंट्रल, तीनों यूनिवर्सिटी हम सेंड कर देंगे। काउंसलिंग की जो फी है आप पे कर दो, हम डेटा सेट से मैच करके उसको भेजेंगे आपको। अगर आप SC ST से हो तो डेफिनेटली आप DU LLB ट्राई करो, BHU LLB ट्राई करो, ठीक है, ये आप करो। कैटेगरी का आप ध्यान रखोगे, कैटेगरी आपको कहीं ना कहीं सेफ साइड में लेके जाएगा, ठीक है। चलो ये है 175 मार्क्स। अक्षत, अक्षत का है DU LC1 LC2 174 मार्क्स। देखो अक्षत आपके जो कैटेगरी हैं उसके हिसाब से मैं अगर बताऊं तो आपको, आई थिंक मैंने रेफर कर दिया था, हाँ, तो आप उसी को फॉलो करो, बिल्कुल उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। क्योंकि मार्क्स 174 है तो EWS में है तो थोड़ा सा आप चांस ले सकते हो, नहीं है अनरिजर्व में है तो यार DU का क्यों, दूसरे यूनिवर्सिटी को देखो, फिर स्पॉट राउंड तक भी मिले ना मिले, ठीक है ना। 169 OBC एक स्टूडेंट का है, 169 OBC NCL DU LLB COQP 11, सर थोड़ा गाइड कर दो, 169 मार्क्स है
ओबीसी एनसीएल इस बच्चे का है। अब देखो जरा आपको मैं खुद दिखाता हूँ, 169 में ये पहले राउंड का कट ऑफ है और ओबीसी का 169 तक गया है क्या? बिल्कुल। तो आप LC2 में, क्योंकि 2025 के कट ऑफ में LC2 का 163 तक गया है, तो आप LC2 को टारगेट करो, बेहतर होगा। पूरे डेटा सेट के साथ हम मैच करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको अपडेट करेंगे। आपकी जो काउंसलिंग की फी है वो आप पे करके ज्वाइन कर लो। पेड ग्रुप में सारे अपडेट, कब एडमिशन आएगा, कब स्पॉट राउंड में ट्राई करना है, किस तरीके से आपको फिल्टर करना है, कौन से कॉलेजेज होंगे, ये सब आपको हम, बेहतर होगा हम आपको सजेशन दे सकते हैं, कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मुझे सेफ साइड लग रहा है, LC1 आप टारगेट करो या LC2 टारगेट करो। CLC भी आप थर्ड प्रेफरेंस पे रखिएगा। जैसे मान लो आपको LC1 LC2 मिल गया तो आप अपग्रेड कर दीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई? COQP जनरल में LLB के लिए 183 मार्क्स हैं। तो BHU में हो पाएगा? पिछले ईयर 1 मार्क्स थे, DU में हो जाता, DU में एकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं ले पाए। राकेश यादव, COQP 11 जनरल में आपको 183 मार्क्स है माय डियर। तो OBC कैटेगरी से आप BHU ट्राई तो कर सकते हो, लेकिन BHU की जो कट ऑफ है ना, वो DU से कहीं ना कहीं ज्यादा रहती है क्योंकि सीट कम है। तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। DU तो खैर आपका हो जाएगा, ठीक है। एफोर्ड, हाँ भाई, DU दिल्ली तो रहने लायक बिल्कुल महंगा जगह है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आपको एकदम मैं सही सलाह दे रहा हूँ। कुछ एक स्टूडेंट हैं जिनको दिमाग में है कि सर मुझे इस तरह से करना है, वो करना है। देखो भाई, कुछ भी करना हो, पहला काम आपका है कि आपको अपना एडमिशन सिक्योर करना है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उनका है 123 और कैटेगरी है SC। आप DU का कोई भी कॉलेज ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CLC भी टारगेट करो। जो LC1 LC2 है ये तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बट आप यही सीक्वेंस सही से भरना, क्योंकि सीक्वेंस भरने में गलती होगी तो फिर माफ नहीं किए जाओगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। किसी भी तरीके की कोई बेचैनी ना हो भाई, प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, एक एक स्टूडेंट्स को हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपका मार्क्स, आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, और याद रखो अगर आपका मार्क्स 180 से एबव है तभी आप DU में रिस्क लो, ठीक है। अदरवाइज आप देखो, अनरिजर्व कैटेगरी का अगर स्पॉट राउंड में बहुत कम, यानी 165 168 170 पे भी हो जाए तो कोई कह नहीं सकता, वो छुपा हुआ बात है। छुपा हुआ क्यों है, समझिएगा इसको। स्पॉट राउंड जब आएगा, जैसे अभी आप पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस को वीडियो देखोगे, समझोगे। आपका अभी अप्लाई होगा, आपका DU डेट निकालेगा, DU डेट निकालने के बाद आप उस पर अप्लाई करोगे, वो मेरिट लिस्ट जारी करना शुरू करेंगे। जब मेरिट लिस्ट जारी करेंगे तो उनके कट ऑफ आपके निकलने शुरू होंगे। आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेमेंट कराओगे, सीट लॉक करोगे, ये सब अपने करोगे आप। ये सब एक एक प्रोसेस हम बताएंगे आपको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। तो ये सब करोगे, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड राउंड शायद ही आए DU में। थर्ड राउंड तक नहीं आता है, सभी लोग हताश निराश हो जाते हैं। अगर आता है तो उसके बाद कुछ सीटें बच जाती हैं, जैसे SC बच गया, ST बच गया, इनमें अगर उतने स्टूडेंट नहीं आए तो उनके सीट वैकेंट रह जाते हैं, तो फिर एक स्पॉट राउंड का मौका दिया जाता है। ये स्पॉट राउंड में जो लोग अवेलेबल हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अवेलेबल नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन, ये काउंसलिंग सेशन, ये इसका क्या महत्व आपको मिला? आप चाहे जनरल से हो, EWS से हो, OBC हो, SCS हो, ST हो, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो भैया 160 के अराउंड वाले या इससे ऊपर वाले ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अगर आप जनरल से हो तो 180 से ऊपर वाले ट्राई करो, EWS वाले हो तो 170 से ऊपर वाले ट्राई करो, ये आपको डेफिनेटली सीट तक पहुंचाएगा। SC ST वाले हो तो आपके 50, मैंने क्या बोला था, 60 से लेकर के 120 तक कोई भी मार्क रेंज में हो तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ये एडवांटेज आपको मिलेगा। इसके अलावा कॉलेज की प्रेफरेंस आपके मार्क्स अकॉर्डिंग फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो भैया एक बार हाथ जोड़ करके विनती है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपने मार्क्स, कैटेगरी, स्कोर सब शेयर कर दो। हम आपको आपके लिए बेस्ट सुझाव दे सकते हैं, आप उसमें से फिल्टर करके कॉलेज निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।